आज के कार्यक्रम में सबसे पहले मैं अपने और पार्टी की तरफ से बाबा साहब के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। आज उनके जन्म दिवस पे पार्टी ऑफिस में कार्यालय में जो कार्यक्रम रखा गया उसमें उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय आशीष यादव जी, उपस्थित महासचिव सुरेशपाल सिंह चौहान साहब, पूर्व विधायक रहे भाई आर.के. शर्मा जी, विधायक भाई हिमांशु यादव जी, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, फकरे अहमद शोभी साहब, उपस्थित राजेंद्र गुरु जी, प्रधाना देवी जी, संतोष कश्यप जी, वो सिंह जाटव जी, वीरेंद्र जाटव जी, दिनेश सागर जी, सुरेश सागर जी, उपस्थित सी.एल. गौतम साहब, सुरेश यादव जी, ओमवीर सिंह विधानसभा अध्यक्ष जी, सतीश प्रेमी जी, नथुराम कश्यप साहब, देवेंद्र यादव जी, राकेश प्रजापति जी, रामवीर कश्यप जी, सतीश यादव जी, मैथिल जी और समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे पदाधिकारी, कई नाम हैं, मैं सबको सम्मिलित करता हूं, सबका यहाँ स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं और याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम किसी भी समाज से आते हो, वर्ग से आते हो, कितने भी समृद्ध हो या कितने भी पिछड़े हो, हम सबको एक धागे में बांधने के लिए जिस संविधान के रचयिता बाबा साहब, आज हम उनको याद करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हम लोगों ने बाबा साहब जी के बारे में कही गई। ये बात सच है कि उनके जीवन के शुरुआती दिनों में ही उन्हें संघर्ष करना पड़ा। सबसे बड़ी ताकत अगर बाबा साहब द्वारा बनाई हुआ संविधान था, तो इस संविधान को वहां तक पहुंचाने के लिए जो शिक्षा बाबा साहब ने ली थी वो सबसे अहम थी। शुरुआती दिनों में स्कूल में भी जब गए तो भेदभाव को उन्होंने देखा, उन्होंने जिया और उससे जो क्रोध हो निकलता था, उस क्रोध को सही जगह पे लगा के शिक्षा पा करके उस भेदभाव को खत्म करने का काम बाबा साहब ने किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज सबसे बड़ा प्रहार संविधान पे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन उससे बड़ा प्रहार हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो शिक्षा खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये ज्यादा बढ़िया प्रयास है। शिक्षा होगी तो याद रखिएगा, हमें आपको हिम्मत होगी सवाल पूछने की, और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि हम आप सवाल भी ना पूछें। तय हमें आपको करना है, हमें आपको सशक्त बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए हमें शिक्षा चाहिए या सिर्फ पेट भरने के लिए 5 किलो मुफ्त राशन चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। अस्तित्व का, आने वाले भविष्य का सवाल है। आपने देखा है देश भर में किस किस तरीके की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चलाने जा रही है, किस किस तरीके कृत भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके बड़े बड़े नेता, मंत्री और उनके कार्यकर्ता करते हैं। आपने देखा कि हमने जब पीडीए का नारा दिया तो यही सरकार के पेट पे इतना दर्द हुआ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को झूठे बातों में, झूठी चीजों में फंसाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। ये पीडीए की ही ताकत थी कि 2024 के चुनाव में जब हम आप सब लोग एक हुए, तब उत्तर प्रदेश के और देश के अंदर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी आपकी। तो जहां हम आज वाला बाबा साहब को माल्यार्पण कर उनको याद करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमें जो रास्ता वो दे के गए चलकर
चाहे हमारे जानने वाले हो, ना जानने वाले हो, पड़ोस के हो, ना हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति पे किसी भी तरीके की प्रताड़ना होती है, उसके खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बाबा साहब को होती है। बाबा साहब ने जहां शिक्षा पा करके बड़े कॉलेजेस में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रसिद्ध संस्थानों में उन्होंने अपनी शिक्षा पाई। शिक्षा के बाद चाहते तो वो भी उन देशों में काम करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने परिवार की न सोच के शिक्षा लेकर के अपने देश की, अपने समाज ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों का सोचने का काम किया। ये विचार भी हमें अपने अंदर लाना। आज विडंबना ऐसी है कि समाज ऐसा होता जा रहा है कि जब तक आग मेरे घर में नहीं आती तब तक हम बड़े सुख चिंता बने बैठे देखते रहते हैं, धुंध बने बैठे देखते रहते हैं। कई जगह तो हमने देखा है समाज में विपरीत असर इसका यह पड़ता है कि जब किसी के घर बनता है तो उतनी खुशी आदमी को नहीं होती, जब किसी का घर टूटता है तो उस आदमी को बहुत हर्ष और बहुत उल्लास होने लगता है। सोशल मीडिया के माध्यम पर हम लोग देखते हैं कैसी कैसी बातें लिखी जाती हैं। तो आज ये माहौल भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बना रही है कि ये आने वाले समय के शुरुआती कदम होंगे बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान को खत्म करने। एक बार में अगर सीधे खत्म करने का प्रयास करेगी तो आपने देखा कि 2024 में जनता ने इनको कैसा जवाब दिया। इसीलिए अब सीधा प्रहार ना करके इधर उधर से घूम के प्रयास करके वही प्रहार करना चाहते हैं। आज हमारे देश में हमें आपको अधिकार देने के लिए अगर एक चीज बची है तो वो न्यायालय बचा। थोड़ी बहुत आस्था आज भी हम लोगों की न्यायालय में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है उस न्यायालय में भी किसी तरीके से बदलाव लाए जाएं, ताकि जो थोड़ा बहुत अधिकार हमें आपको मिल जाता है उस अधिकारों को भी खत्म किया जाए। तो ये सारी बातें हमें आपको लोगों के बीच में रखनी है। हम लोगों की एक कमी बस सबसे बड़ी जो आती है मैं देखता हूं है कि हम लोग प्रचार और प्रसार नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो लगाने को तो एक ईंट लगाएगी, लेकिन जब वापस घर आएगी तो ऐसा प्रचार करेगी जैसे पूरा कुतुब मीनार उन्हीं ने खड़ा होगा। झूठ का पुलिंदा लोगों के सामने घर घर में जाके ठोक। और सच्चाई है कि जब हम लोगों की सरकार रही, ज्यादा दूर मत जाइए, सिर्फ बदायूं की आप बात कर लीजिए, तो अगर आप गिनने में आओगे तो पीडब्ल्यूडी के अंदर हजारों किलोमीटर की सड़क सिर्फ बदायूं में समाजवादी सरकार माननीय कई सौ पुल देने का काम हम लोगों ने किया। जिस समय पे बदायूं के लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि इलाज के लिए दर बदर भटकते थे, ऐसे समय पे बदायूं के मेडिकल कॉलेज जैसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने। लाखों कई घंटे आप लोग यहाँ जाम में बदायूं में फंसे रहते थे, शहर फाटक बंद होने की वजह से। इधर से उधर जाना होता था तो 1.5 2 घंटा आप लोग मोटरसाइकिलों के जाम में रहते थे। एक फ्लाईओवर बनाया और 10 मिनट की घंटों की दूरी थी उसको 5 से 7 मिनट में कर दिया वापस समाजवादी सरकार। लेकिन हम इसकी चर्चा बदायूं में नहीं सुन पाते। हमें प्रयास करना है कि ये सारी चर्चाएं, ये सारे काम जो हमने आपने किए, जो सरकार में हम लोगों ने दिए, अगर हम इनकी चर्चा लोगों तक नहीं करेंगे तो हम लोगों को अपनी तरफ कैसे उल्टा करेंगे। मैं यही कहूंगा कि जिस संगठित ढंग से भारतीय जनता पार्टी हमें आपको तोड़ने का, लड़ाने का काम कर रही है, क्या हम उसी संगठित ढंग से अपने बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान, अपने पूर्वजों द्वारा इस समाज को जिसको हमें आपको बना के दिया, क्या इस समाज को बचाने के लिए हमें आपको एकत्रित होकर काम नहीं करना चाहिए? ये बहुत नाजुक मोड़ पे हम आप आज, जैसा मैंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र के 4 स्तंभ अगर माने जाते हैं तो 3 पहले से ही कब्जा हो चुके हैं। एक न्यायपालिका बची है, इसको भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस दिन ये हो गया
याद रखिएगा, हमारे आपके लिए कोई दरवाजा नहीं बचेगा जहां पे हम आप न्याय के लिए अपनी गुहार लगा सकते। और ये भी सच है कि अगर हमें आपको बदलाव लाना है तो सिर्फ कार्यालय हो या घर हो या मंचों से बड़ी बड़ी बातें करके बदलाव नहीं आ सकता है। बदलाव तभी आएगा, तो याद करिए वो समय जब आपने समाजवादी पार्टी ने एक जिला तो छोड़िए पूरे प्रदेश के जेलों को भरने का काम किया था। सब लोगों ने प्रदर्शन कर दिया था, बड़ी बड़ी तहसीलों के सामने प्रदर्शन हुआ, एसएसपी के घर के सामने धरना दिया गया, ऑफिस के सामने डीएम के यहाँ धरना दिया गया। तब आपने बेईमान सरकारों को बदल के रातों रात अपनी सरकार बनाने का काम किया। आज उसी जोश की जरूरत है, आज उसी हिम्मत की जरूरत है, उसी हौसले की जरूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निरंतर हमें आपको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं भ्रमित करने का लोगों को। आज आप बताइए, बदायूं की बात करें, क्या जितने जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बने, क्या वो लोगों की प्रताड़ना नहीं कर रहे हैं? किसी भी गांव में जाइए, अगर विवाद बनाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही लोगों के बीच में विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो इसके बारे में हमें आपको बात करनी है, चर्चा करनी है। और जहां तक बाबा साहब की बात, तो पीडीए का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, और इस पीडीए को लेके और बाबा साहब के रास्ते को लेकर, उनके संविधान को लेकर समाजवादी पार्टी इतनी गंभीर है कि आप खुद सोचिए कि कल या परसों जब हम खुद वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में इटावा थे, तो स्वयं पार्टी ऑफिस से हम लोगों के पास, सभी सांसदों तक के पास फोन गया कि बाबा साहब की जयंती के दिन आप सभी लोग अपने क्षेत्र में रह के अपने लोगों के साथ बाबा साहब की श्रद्धांजलि देने का काम करें, लोगों को जागरूक करें। और क्या स्थिति है आपने देखा, सपा के सांसद और बहुत सीनियर नेता लालजी सुमन, उन्होंने लोग जब राज्यसभा के अंदर अपनी बात रखी, पहली बात तो हर व्यक्ति इतिहास में जा रहा था, लेकिन जैसे रामलीला सुमन जी इतिहास में गए तो लोगों को मिर्ची लगी। तो हम तो कहते हैं कि शुरुआत किसने की इतिहास में जाने की, पहले ये देखा शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इतिहास में जाने से ज्यादा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर परोसने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का पर्दाफाश तो रामलीला सुमन जी ने किया। शब्द अलग हो सकते हैं, शब्द व्यक्ति से व्यक्ति तक बदल जाते हैं, लेकिन जो उनकी भावना थी, वो भावना यही थी कि जो तोड़ मरोड़ के इतिहास को पेश किया जा रहा है, वो इतिहास साफ सुथरे शब्दों में सामने रखने का प्रयास गांधीलाल सुमन जी। ये बात ठीक है कि अगर आपको उससे आपत्ति थी तो वो कार्रवाई से हटा दिया गया उसी समय, अब आपको वो कहीं नहीं मिले, लेकिन उस मुद्दे के ऊपर, उस बात के ऊपर राजनीति किसने शुरू करी? भारतीय जनता पार्टी। और हद तो तब है कि जब असले तलवारें लेकर के इस तरीके से लहराते हुए पूरे आगरा को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, तो आपने देखा पुलिस प्रशासन भी किस तरीके से मजबूर था, हाथों पे हाथ धरे हुए थे। वीडियो देखी होगी आपने किस तरीके से प्रशासन के हाथ बंधे हुए थे। तो आज जरूरी ये है, हमें इसमें नहीं जाना। ये बात ठीक है, इतिहास की क्या घटनाएं हुई थी, क्या घटनाक्रम थे, ये इतिहास की जो किताबों में दर्ज है उनमें जाके देखें, लेकिन उनको लेकर के आज के समय में राजनीति करना, लोगों को बांटने का काम, ये वही लोग कर सकते हैं जिनमें समाज को आगे बढ़ाने का हौसला ना हो, जिनमें हिम्मत ना हो सच को सामना करने का। और ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी 19 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सुमन जी के घर जाएंगे, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय रामगोपाल यादव जी पहले से घर गए, अपना भरोसा, अपना ढांढस बांध के परिवार के।
तो क्या परिस्थिति और क्या समाज में संदेश भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये भी हमें आपको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। इसीलिए इस संविधान के जरिए अधिकार के साथ साथ उन समाज के लोगों को जो कहीं पीछे रह गए थे, उनको इस दौड़ में आगे लाने का प्रयास संविधान के द्वारा वापस आ रही है। आज जिस निजीकरण के रास्ते पे सरकार इस देश की संस्थाओं को ले जाना चाहती है, याद रखिएगा इस निजीकरण के रास्ते में भी एक सबसे बड़ी चीज जो हमारा अधिकार, जो हमारा रिजर्वेशन था, उसको भी खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इसीलिए ये सारी बातें हमें आपको लोगों के बीच में रखनी और आने वाले समय में लड़ाई बहुत मजबूती से हमें आपको लड़नी है। ये बात अभी कही गई, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि 27 में 300 से ज्यादा आपकी सीटें रहें, लेकिन ये 300 सीटें सिर्फ तभी हो पाएंगी जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को बगल में रख देंगे, अलग रख देंगे। अभी ये सोचें, बात सही है कि सब समाज को हमें साथ लेके चलना होगा। जब इस बधाइयों को एक सबसे मिला हुआ, सबसे जुड़ता हुआ एक संगठन बनाता हुआ एक गुलदस्ता हम देंगे, प्रत्याशी देंगे अलग अलग जगहों पे, तभी मुझे लगता है लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी में। लेकिन हम ये भी सोच लें, एक टिकट अगर एक व्यक्ति को मिले और हमारी इच्छा अनुसार अगर टिकट नहीं मिला तो हम उसका विरोध करें, तो ये भी पार्टी के साथ बहुत गलत बात है। आप चाहते तो हैं अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी 6 की 6 विधानसभाएं जीतनी पड़ेगी। तो 6 की 6 विधानसभाएं, आप ये सोच लो कि हम अपने नेता के पीछे, अगर मेरे नेता को टिकट मिलेगा या मैं जिसकी पैरवी कर रहा हूं उसको टिकट मिलेगा तो ही मैं पार्टी के लिए लगूंगा, तो आप पार्टी के साथ गलत कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। मुझे तो यही कहना है कि याद रखिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाजवादी पार्टी को यहां तक रखा बदायूं में, बाबूजी आज नहीं है, उनको मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबूजी के लिए क्या कहा जाता था? हरसम प्रयास करते थे कि जिसको वो टिकट चाहते थे उसको दिलाने का नेताजी के सामने पास जाके प्रयास करते थे। लेकिन अगर टिकट नहीं मिला और नेताजी ने अपने मन मुताबिक किसी को टिकट दे दिया, तो उसी व्यक्ति का हाथ पकड़ के यहाँ पे हाथ करने का काम बाबूजी ने किया। भले ही उनका कितना विरोधी रहा, कितना नुकसान किया हो राजनीतिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन अगर सिर्फ नेताजी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि चुनाव आपको इस व्यक्ति को लड़ाना है, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उसको घर घर ले जाकर उसको चुनाव लड़ाया और जिताने का काम बाबूजी ने किया। यही प्रेरणा हमें आपको चाहिए। जब अपने स्वार्थ को हम बगल में रखेंगे तभी हम अपनी पार्टी को और अपने नेता को मुख्यमंत्री बना पाएंगे। अब ये सोचे कि टिकट मुझे मिले या मेरे समाज के किसी को मिले तभी मैं पार्टी के लिए वोट करूंगा, तो आप पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा, टिकट किसका होगा किसका नहीं होगा, ये फैसला आदित्य यादव नहीं करेंगे, ये फैसला समाजवादी पार्टी लखनऊ में करेगी। जिसको टिकट पार्टी देगी, कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के लिए घर घर जाकर आदित्य यादव वोट मांगने का काम करेंगे, तभी आदित्य यादव सही मायने में पार्टी को। मैं विरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं हमारे, अगर वो गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी उठा ले, तो मैं समझता हूं पदाधिकारी ही पार्टी के इतने हैं कि वो ऐसे ही करते करते 6 की 6 विधानसभाएं खुद ही जिता ले जाएंगे। कोई विश्वास नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भी क्या होता है, आखिरी दिन प्रत्याशी का नाम घोषित होता है, उससे पहले उनकी पार्टी प्रचार प्रसार में लग जाती, प्रत्याशी कहीं नहीं दिखता। तो हमें भी अगर विरोधी के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। बड़ा मन उसी का होता है
जो अपने विरोधी की भी जो अच्छी चीजें उसको स्वीकार करे और गलत चीजों को भी डंके की चोट पर खड़ा होकर उनको गलत कहे, वो असली आदमी। मेरा अनुरोध यही है कि लड़ाई बहुत हम लोगों की कठिन होगी आने वाले समय। आप देख रहे हो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस का दबाव हो, चाहे एजेंसियों का दबाव हो, चाहे गुंडागर्दी करके दबाव बनाने की बात हो, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ताओं की, जो समाजवादी पार्टी ही आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारे जितने नेता हैं सबने आंदोलन किया, अपने हक के लिए लड़ा है। समाजवादी पार्टी का कोई मूल वोट नहीं था 92 में। वो तो पार्टी जब बनी, नेताजी ने लड़ाई लड़ी, तब धीरे धीरे करके लोगों को, समाजों को जोड़ने का काम नेताजी ने किया, तब समाजवादी पार्टी को जोड़ा। तो हम अगर ये सोचें कि आज अपनी बात कहने के बाद यहाँ पे बाबा साहब को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, उसकी फोटो को हम लोग फेसबुक पे अपलोड कर देंगे और हम लोग का काम हो जाएगा, तो ये गलत सोचना। इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना, चौराहे चौराहे तक ले जाना। तो आज हमला संविधान पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, उस बातों को चौराहों पे करना और किस तरीके से सबसे बड़ा हथियार जो किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हो सकता है, जो होता है शिक्षा। उस शिक्षा को खत्म करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन बातों को जब हम सड़कों पे, गलियों में, ठिकानों पे करेंगे, तभी हम बदलाव इस देश में, प्रदेश में ला पाएंगे। इसीलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आज से बाबा साहब को श्रद्धांजलि के लिए हम ये ना सोचें कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, उन्होंने अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़ दिया। हम बल्कि ये सोचें कि जो व्यक्ति उस समय पे जहां कितनी विपरीत हवा थी, उसके बाद भी एक स्तंभ की तरह खड़ा रहा, तो हम आप भी उसे प्रेरणा लेके एक स्तंभ की तरह अपनी पार्टी के साथ, अपने लोगों के अधिकारियों के साथ खड़े रहें। ऐसी प्रेरणा लेने का काम आज हम लोग बाबा साहब की जन्मदिन दिवस पे करने का काम करें। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और यही अनुरोध करूंगा कि इस पीटीए के नारे को हम लोगों को जन जन तक ले जाना है और कोशिश करनी है कि अपने घरों से निकल के अपने उस असली घर को, जिसको हम समाज कहते हैं, उस समाज को एकजुट करने का हम लोग काम करें। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे।